हेलो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है राजस्थान बोर्ड 12वीं क्लास कृषि विज्ञान की जो है परीक्षा हो चुकी है। और जिसका जो प्रश्न पत्र है, कृषि विज्ञान का जो प्रश्न पत्र है उसको हम देखेंगे। और उसमें भी हम तीन चीज़ जो है मेनली देखेंगे। तीन चीज़ में जो है हम देखेंगे, एक तो आपके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हम देखेंगे, मतलब वस्तुनिष्ठ। इसके अलावा जो है अति लघुत्रात्मक हम देखेंगे। और आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, रिक्त स्थान हैं, उनको हम देखेंगे। क्लियर है? तो सभी विद्यार्थी एक बार पेपर खोल लें। ठीक है, चलिए भाई हम देखते हैं। हाँ, वॉल्यूम परफेक्ट है, कोई इश्यू नहीं है। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका आया था, क्या है? प्रजनक बीज यानी कि ब्रीडर सीड की बात हो रही है, का कौन सा टैग लगा रहता है? तो देखिए इस पर जो है सुनहरा पीला, याद रखें जो प्रजनक बीज होता है, जो ब्रीडर सीड होता है, उस पर किस प्रकार का टैग लगा होता है? सुनहरा पीला। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है हरी खाद। हरी खाद का मतलब ये है कि वो पौधे जिनको उगा दिया जाता है और एक निश्चित वृद्धि बिंदु के बाद उसको जो है हल चलाकर जो है उस फसल को पूरा का पूरा मृदा में मिला दिया जाता है, वही होती है हरी खाद, ग्रीन मैन्योरिन जिसे इंग्लिश में कहते हैं। और ये इसका आंसर क्या जाएगा? उपरोक्त सभी। देखिए यदि आप नए हैं, न्यू हैं, तो याद रखें क्योंकि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएं, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में सभी जो पीडीएफ हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आती हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए 8824081104 8824081104 इस पर आप व्हाट्सएप करना 12th एग्री, तो फिर आपके पास एक लिंक भेजी जाएगी और आपको ऐड कर दिया जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। ध्यान रखें इसी पर, इस व्हाट्सएप ग्रुप में ही आपको जो पीडीएफ हैं, क्योंकि अभी आपका कृषि जीव विज्ञान के जो हैं वो पेपर होगा, तो तब तक हम आपकी जो तैयारी कराएंगे वो पूरी की पूरी पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आएगी। फॉस्फोरस विलेय जैव उर्वरक जो है ये होता है पीएसबी। क्या होता है? पीएसबी, फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया। क्या होता है? फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए देखिए, जो आप जेट की तैयारी कर रहे हैं तो जेट परीक्षा का हमारा जो कंप्लीट कोर्स है वो हमने ऑफर दिया है। ऑफर में ये है 2500 रुपये की बजाय मैंने आपको कोर्स 1000 रुपये में दे रहा हूँ, जो कि ऑनलाइन पूरा रिकॉर्डेड है। कंप्लीट कोर्स है हमारी इस एप्लीकेशन एग्री पावर जयपुर एप्लीकेशन, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। गेहूं की फसल में सिंचाई की द्वितीय क्रांतिक अवस्था, देखो पहली तो सीआरआई होती है और दूसरी होती है टिलरिंग स्टेज। क्या होती है? इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? टिलरिंग स्टेज, यानी कि टल्ले फूटने की अवस्था। क्लियर है भैया यहाँ तक? चलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद राजस्थान के कृषि जलवायु खंड फर्स्ट ए, जिसका क्या नाम है? फर्स्ट ए का शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र की वार्षिक वर्षा जो है पूछी है। और वार्षिक वर्षा होती है 100 से 300 mm। कितनी होती है लाडलो? 100 से 300 mm होती है। चलिए सभी विद्यार्थियों से निवेदन है क्लास को लाइक करें। देखिए मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ और आंसर की बना रहा हूँ, तो आपका दायित्व है, छोटा सा दायित्व है, प्लीज़ आप लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होगा तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। चने में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा जो है क्या होती है? जो है प्रोटीन की मात्रा जो है पूछी है किसमें भाई? चने में। तो ये होती है 21%। कितनी होती है? 21%। इसी प्रकार से विटामिन बी का बी की कमी से जो है, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी। ये आपको याद रखना है। विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है? बेरी बेरी। विटामिन B3 की कमी से पैलाड्रा, स्टर बी, विटामिन सी और विटामिन ए की कमी से रतौंधी। गहना रोग होता है, ये होता है आयोडीन की कमी से। गोइट्रे, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हो? गोइट्रे कहते हो। यह रोग किसकी कमी से होता है? याद रखना है, आयोडीन की कमी से होता है। बड़े आकार के फल वृक्ष लगाने हेतु गड्ढे का उपयुक्त आकार। देखिए यहाँ पर गड्ढे का जो है बड़े आपकी पुस्तक में 8 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 8 मीटर दे के रखा है, लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया? उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके दे दिया। तो सेंटीमीटर में दे दिया तो आपको पता ही है कि भाई कितना सेंटीमीटर, 8 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 8 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्लियर है? तो इसका आंसर ए जाएगा। एगेल मॉर्मिलोस, ये जो है किसका नाम है? बेलपत्र का। भगवान जो शिव को चढ़ता है, रोटेसी जिसकी फैमिली होती है, 2 × 18 होते हैं, है ना। MP सार का जिसका फल प्रकार होता है, उसमें उसका वानस्पतिक नाम होता है एगेल मॉर्मिलोस। गाय के दूध में
बसाती औसत प्रतिशत मात्रा जो है, बसाती जो औसत प्रतिशत मात्रा होती है लाडलो 4.14% होती है, ये आपको ध्यान रखना है। सभी चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें। देखिए आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, प्लीज भाई हाथ जोड़ के निवेदन है, आप देख रहे हैं क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत से विद्यार्थी जो हैं वीडियो तो देख लेते हैं, है ना, अच्छी भी लगती है, लेकिन चैनल भी सब्सक्राइब नहीं करते, ये गलत है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके आपके लिए बेहतर करने का, है ना। मैं आपके लिए तभी बेहतर कर पाऊंगा जब आप मेरे लिए बेहतर करोगे, है ना। तो याद रखना है, आप कैसे बेहतर कर सकते हो, आप शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, पूरे खानदान से सब्सक्राइब करवा दो आप। क्लियर है। सेठा बाटी और छापर के नाम से जो है जिसे जाना जाता है वो है चोटला, है ना, जो एक भेड़ की जो है नस्ल होती है, लिखा हुआ है कि भेड़ की जो है नस्ल होती है। सेठा बाटी और छापर के नाम से राजस्थान की मेरिनो भी इसे कहा जाता है, चोटला को। बोयोफिलस माइक्रोप्लस जो है परजीवी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है लाडलो, बोयोफिलस माइक्रोप्लस परजीवी, इसकी वजह से कौन सा होता है, टिक फीवर होता है। याद रखें, द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी है, तो याद रखना है टिक फीवर जो है फैलने वाली है। सब्सक्राइब करो भाई, देखो इसमें आपका कुछ जा रहा है क्या, सब्सक्राइब करने में मुझे बताओ आपका कुछ जा रहा है क्या, है ना। चलिए, तो जब किसी का भला हो रहा है तो भला कीजिए ना, क्या दिक्कत है भाई, आपके हाथ में जो है भला है किसी का करने का तो कीजिए। प्रथम फल परिरक्षण उद्योगशाला जो है स्थापित की गई थी 1920 के आसपास जो है मुंबई में स्थापित की गई थी, कब भाई 1920। सब्सक्राइब कीजिए भैया ना, देखो भला आपके हाथ में है ना, ये ध्यान रखें। सब्सक्राइब ना करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन सब्सक्राइब करने से मेरा जरूर भला होगा, ये ध्यान रखें। तो 12 से 18 घंटे के बीच मद, मद का मतलब है हीट, जो हीट यानी कि ताप में आना, गर्म आना, हीट में आने के पश्चात मादा पशु को गर्भित कराने का सर्वोत्तम समय अवधि कौन सी है, 12 से 18 घंटे के बीच की जो अवधि है वो रहेगा। गाय की भारवाही नस्ल जो है, गाय की भारवाही यानी कि ड्राफ्ट ब्रीड पूछी है। भारवाही मतलब जिसका कार्य है बोझा ढोने का, यानी कि बोझा ढोने वाली जो है नागौरी है। साहिवाल दुधारू होती है, थार पार्कर जो है द्विकाजी होती है, और ड्रेड जो है दुधारू होती है। अब आ जाते हैं जो है फिल इन द ब्लैंक्स जो है क्वेश्चन है, रिक्त स्थान जो क्वेश्चन है उन पर आ जाते हैं। चलिए सब्सक्राइब कर दिया भाई, देखिए सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्षमा चाहूँगा, लेकिन बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे नादान बालक जो है ना सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके सब्सक्राइब से जब सामने वाले का भला हो रहा है, आप नहीं चाहते कि ये सब्सक्राइब से भला हो मेरा, है। चलिए, रिजका के बीजों का राइजोबियम खालिस्तान की प्रजाति के जैव उर्वरक द्वारा बीजोपचार किया जाता है। मतलब ये पूछा है, जो रिजका होती है, जो ल्यूशन है, इस रिजका में राइजोबियम की कौन सी प्रजाति जो है काम में ली जाती है बीज उपचार के लिए, तो ये ली जाती है मेलिलोटी। कौन सी लाडलो, मेलिलोटी काम में ली जाती है। हमारे देश में कुल शुद्ध कृषि क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र वर्षा पर आधारित है, तो देखिए 58% जो क्षेत्र है वो क्या है, वर्षा पर आधारित है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन होता है। क्या होता है लाडलो, थायमिन नाम होता है। शेयर करो तो जल्दी दबा के शेयर करो, पहले दबा के शेयर करो। राजस्थान में मई जून के माह में अधिक तापमान के कारण चलने वाली गर्म हवाएं जो हैं क्या कहलाती हैं, भाई सबको पता है गर्म हवाएं क्या कहलाती हैं, लू कहलाती हैं। बेर के कुल की बात करें तो बेर का कुल क्या होता है, रहमनेसी। रहमनेसी जो है बेर का कुल होता है। कौन सा कुल होता है, रहमनेसी जो है बेर का कुल होता है लाडलो, ये आपको ध्यान रखना है। फलों की डिब्बाबंदी में सेल्सियस तापमान पर संसाधित किया जाता है। देखिए प्रोसेसिंग के लिए पूछा है, प्रोसेसिंग तापमान, प्रोसेसिंग टेम्परेचर, वो भी फलों के लिए। तो फलों के लिए तो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और यदि सब्जियों के लिए पूछता तो सब्जियों के लिए 115 से 121 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये लिख लेना भाई, लू, रहमनेसी 100। गौमूत्र का प्रयोग जो है कृषि में किस प्रकार के कीटनाशी, देखिए जैविक कीटनाशी। गौमूत्र एक प्रकार का जैविक यानी कि बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड होता है। क्या होता है, बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान NDRI के बारे में बात हो रही है, ये करनाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है लाडलो, करनाल में है। पशु माता, पशु प्लेग रोग, सभी कौन से करने वाले पशुओं में जुगाली करने वाले, यानी कि जुगाली करने वाले, यानी कि हम कह सकते हैं रूमिनेंट्स, जितने भी रूमिनेंट्स होते हैं, इंग्लिश में कहेंगे तो क्या कहेंगे, रूमिनेंट्स जो रहते हैं,
जुड़ाली करते हैं, जिनका हृदय जिनका आमाशय जो है 4 भागों में परफेक्टली विभाजित होता है, उनकी बात हो रही है। क्लियर है भैया यहाँ तक? चलिए ये लिख लिया। फिर आगे बढ़ते हैं। डेयरी क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए कौन सी क्रांति, भाई डेयरी क्षेत्र में कौन सी क्रांति आई थी? एक ही क्रांति आई थी, श्वेत क्रांति। बस भाई व्हाइट रेवोल्यूशन आया था, व्हाइट रेवोल्यूशन इंग्लिश में क्या नहीं है, व्हाइट रेवोल्यूशन आया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए है ना। अब देखते हैं वन लाइनर, जो है वन लाइनर को देखते हैं। अब मृदा उत्पादक से क्या अभिप्राय है? सोचिए आपने जो है क्या किया था भाई, सोचिए आपने क्या आंसर जो है इसका दिया था उस टाइम। मृदा उत्पादकता, देखिए मृदा उत्पादकता का मतलब है कि मृदा उत्पादकता का मतलब है कि मृदा का वह गुण जिसकी वजह से उत्पादन हो रहा है प्रति हेक्टेयर। मृदा उत्पादकता का अभिप्राय क्या है? मृदा का प्राप्त प्रति हेक्टेयर पैदावार, मृदा से, याद रखना है, मृदा उत्पादकता से अभिप्राय क्या है? मृदा की प्रति हेक्टर फसल उत्पादन से है। याद रखना है, अगर क्वेश्चन आया हुआ है कि मृदा उत्पादकता से क्या अभिप्राय है, तो मृदा की प्रति हेक्टेयर फसल उत्पादन की, 1 हेक्टेयर में कितना उत्पादन हुआ है, जिसको हम जो है किस रूप में जो है रिप्रेजेंट करते हैं, या तो इसे रुपयों में या प्रति हेक्टर उपज के रूप में प्रदर्शित करते हैं, प्रति हेक्टर उपज के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो याद रखना है मृदा उत्पादकता को हम प्रति हेक्टेयर उपज और रुपयों के रूप में, अगर कोई भी आपने लिखा है, दोनों भी लिखे हैं, तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हरी खाद वाली फसल के कोई एक, देखिए कोई एक आवश्यक गुण लिखो। अब हरी खाद वाली फसल के लिए बहुत सारे गुण हैं, आप कोई भी कुछ भी अगर लिख के आ जाओगे तो भी आपका सही है, कुछ भी। जैसे हरी खाद वाली फसल जो है, ये कह सकते हैं फसल शीघ्र बढ़ने वाली होनी चाहिए, फसल शीघ्र बढ़ने वाली होनी चाहिए। ये लो, एक गुण मैंने लिख दिया, बाकी आपने कुछ भी लिखा वो सही है। हरी खाद ने अधिक अच्छी जड़ जमाव वाली हो जिससे मृदा क्षरण रोका जा सके, अधिक शुष्क क्षेत्र में बोया जा सकते, अधिक सूखा सहनशील होनी चाहिए ताकि शुष्क क्षेत्र में भी इसकी वृद्धि हो सके, अधिक वृद्धि वाली होनी चाहिए, वानस्पतिक वृद्धि वाली होनी चाहिए। कुछ भी यदि आपने लिखा है बना के भी तो भी सही है ना, बस ये याद रखें। फिर उसके बाद शुष्क कृषि का कोई एक सिद्धांत, देखो सिद्धांत को समझाना नहीं है, अब सिद्धांत को लिखना है। अब सिद्धांत आपने कुछ भी लिखा है, जैसे मैं लिख देता हूं नमी संरक्षण का सिद्धांत, भाई शुष्क नमी संरक्षण का सिद्धांत। शुष्क कृषि का मतलब समझिए, शुष्क कृषि का मतलब है ऐसी खेती जहां पर पानी का अभाव है, और पानी के अभाव वाले क्षेत्र में जो है जब खेती की जा रही है तो उसे शुष्क कृषि कहेंगे। तो वहां पर सिद्धांत क्या क्या अपनाने चाहिए ताकि अच्छे से शुष्क कृषि की जा सके? नमी का संरक्षण कर दो, और देख लो मल्चिंग कर दो, मतलब जो है मल्च का उपयोग, ये भी एक सिद्धांत है, ये भी एक सिद्धांत है। किसी ने कोई भी सिद्धांत लिखा है, मृदा जल धारण क्षमता को बढ़ाना, आपने अपने स्तर पर जो भी सिद्धांत लिखा है जो शुष्क कृषि में फसल की पैदावार को बढ़ाने से संबंधित है, फसल को बोने से और उसकी फसल की वृद्धि से संबंधित है, तो वो भी सही है। समझ रहे हो? आपने यदि इससे रिलेटेड कुछ भी लिखा है तो वो भी सही है। मैंने केवल आपको 1-2 लिख दिए हैं। अंगूर फसल की ट्रेनिंग की कोई एक विधि का नाम लिखो। अब यहां पर कोई एक विधि का नाम, अब एक विधि में आपने जो है हो सकता है सीड्स विधि लिखी हो, सीड्स विधि तो भी सही है। यदि किसी विद्यार्थी ने निफिन विधि लिखी है, सर मुझे तो निफिन याद थी, निफिन विधि, तो भी सही है। यदि किसी विद्यार्थी ने टेलीफोन
बोले सर मुझे तो टेलीफोन याद आया, तो भी सही है। बोले सर मुझे तो वो पंडाल याद आया जहां पर खाना खाते हैं उसको पंडाल कहते हैं, वो विधि। बोले ये भी सही है। कोई भी आपने एक विधि इसमें से लिखी है तो 100% आपका आंसर सही है। इसके अलावा लिखिए तो सही नहीं है, ये ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं किसी एक फल परिरक्षक पदार्थ का नाम लिखिए। कोई भी एक जो फल परिरक्षक जो पदार्थ है उसका। अब फल परिरक्षक पदार्थ का कोई भी आपने नाम लिखा है वो सही है। मैंने लिख दिया सोडियम बेंजोएट। अब बहुत से विद्यार्थी ने हो सकता है नमक लिखा हो, ये भी सही है। बहुत से विद्यार्थी ने चीनी लिखा हो, ये भी सही है क्योंकि ये भी फल का परिरक्षण करता है। बहुत से विद्यार्थी ने सिरका लिखा हो, ये भी सही है। किसी ने तेल लिखा हो, ये भी सही है ना। किसी ने जो है KMS पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट लिखा हो, वो भी सही है। किसी ने कुछ और भी इससे रिलेटेड लिखा हो जो आपकी पुस्तक में देते रखा हो, तो वो भी सही है। क्लियर है भैया तक? तो ये सब सही है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको लिखें आप। हाँ लिख लिया आपने। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं ये मालपुरा नस्ल की कोई एक विशेषता। अब मालपुरा नस्ल की कोई भी अगर आपने एक विशेषता लिख दी तो भी आपका सही था। जैसे उत्तर आपने कुछ भी लिख दिया, भाई इसकी पीठ ऐसी होती है, इसमें टूबड़ मालपुरा नस्ल जो है किसकी जो है मालपुरा नस्ल जो है भेड़ की है, भाई ये किसकी होती है, भेड़ की होती है। अब भेड़ है तो आप लिख देते भाई ऊन पाई जाती है, या कोई भी विशेषता लिख देते। जैसे इसकी एक विशेषता लिखी हुई थी मुंह पेट व टांगों पर ऊन नहीं होती है ना, ये ध्यान रखें। मुंह पेट व टांगों पर ऊन नहीं होती, ये भी इसकी विशेषता है। फिर ये भी अगर आप लिख देते कि दोनों मतलब नर और मादा भेड़ में सीन रहित होती है, तो भी आप ये विशेषता कोई भी अगर आप इससे रिलेटेड लिखते तो भी काम हो जाता। खुरपटा मुंहपटा रोड का कोई एक लक्षण। अब एक लक्षण जो है कुछ भी आप लिख देते, है ना भाई। जैसे आप ये लिख दो उच्च तापमान, शरीर का तापमान अधिक हो जाता है, शरीर का तापमान 106 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है ना। ये लो उच्च तापमान हो जाता है, ऐसे लिख देते। या इसमें ये भी लिख देते भाई, इसमें क्या होता है, जो श्लेष्मक झिल्ली होती है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है और लार आती रहती है। पशु चिपचिपाहट की ध्वनि आती है, पशु लंगड़ाकर चलता है। कोई भी अगर आप एक लक्षण ले देते तो भी आपका एक काम हो जाता है, ये ध्यान रखें भाई। क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है, फिर हम देखते हैं खाज व खुजली रोग का एक उपचार। क्या है? खाज व खुजली रोग का एक उपचार। अब आपको पता ही है खाज एवं खुजली के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में हो रही है लाडलो? खाज एवं खुजली के बारे में। अब सोचो आपने क्या लिखा है, सोचो क्या लिखा है। अब कोई भी आप एक उपचार का मतलब है, जैसे कुछ भी लिख देते आप। जैसे रोगी पशु को अन्य पशु से अलग रखें, ये भी एक उपचार है, ये रोकथाम है एक तरह से। सल्फर पाउडर को तेल में मिलाकर लगावें, जैसे एक ये लिख दो, सल्फर पाउडर को तेल में मिलाकर लगावें, ये लो। सल्फर पाउडर को तेल में मिलाकर लगावें, ये लो, है ना। ये भी लिख देते तो भी काम हो जाता। हिमेट्स मलहम लगाएं, और यदि जैसे हिमेट्स मलहम ये लगाएं तो कोई एक बोला है तो एक। ब्यूटाट्स का छिड़का, ब्यूटेट्स जो है लगा सकते हैं शरीर पर। आइवरमेक्टिन जो है वो भी लगा सकते हैं, आइवरमेक्टिन का भी हम जो है इस पर लगा सकते हैं, इस खुजली पर। कोई भी ये क्या हो जाता, उपचार हो जाता। कुछ भी अगर आप ऐसे इससे रिलेटेड लेके आते तो भी काम हो जाता। तो प्यारे विद्यार्थियों, बाकी ये जो है बाकी के उत्तम बीज के कोई 3 गुण
राजस्थान में जैविक खेती की प्रचुर संभावनाओं को किन्हीं 3 बिंदुओं के आधार पर, सिंचाई के कोई 3 उद्देश्य हैं, ये सब जो है आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं, उनको आप देख लेना। फिर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन कब बनाऊंगा, जब आपकी 12वीं परीक्षा कंप्लीट हो जाएंगी तब, क्योंकि अब इसके बाद जस्ट आप क्या करोगे, अभी आप कृषि जीव विज्ञान की जो है पेपर है 7-8 दिन बाद, तो उसमें आप लग जाओगे। तो इसलिए जो है प्यारे विद्यार्थियों मैं अभी नहीं बताऊंगा, अभी जो मेन चीज़ थी वो मैंने बता दी जो शॉर्ट में थी, बड़े वाले जो है मैं बाद में बताऊंगा। आपका दायित्व है क्लास को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।